अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहरिया टाउन के अंदर बहुत बूम है इस वक्त। हमारे बहुत सारे दोस्त जो कंस्ट्रक्शन के फेज़ से गुज़र रहे हैं, ड्राइंग अप्रूवल के फेज़ से गुज़र रहे हैं, उनकी बहुत सारी क्यूरीज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ इन इश्यूज़ को, चीज़ों को डिस्कस भी करते रहते हैं, आपकी क्यूरीज़ को भी रिस्पॉन्ड करते रहते हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त ज़ाहिर है वो हमें विज़िट भी करते हैं। देखिए, इस वक्त कंस्ट्रक्शन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, बल्कि अगर आप हमारी पुरानी प्रीवियस वीडियो में देखें तो हमने इसके ऊपर बहुत सारा वर्क किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट की कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। और आप भी मेरे साथ सेकंड करेंगे इस बात को कि पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ से हो रही है। गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत बूम पे जा रही है। सिर्फ बहरिया टाउन में नहीं, पूरे पाकिस्तान में अब कंस्ट्रक्शन की पेस बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के अगेंस्ट बहुत सारी उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। जिस तरह ग्वादर में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, तो मतलब ये कि जो मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। कुछ ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी हो रहा है, लेकिन नेचुरली डिमांड भी बढ़ रही है। अब इस डिमांड बढ़ने की वजह से जो सप्लाई है डेफिनेटली और उसमें डेफिशिएंसी है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी बेस पे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में, मटेरियल की कॉस्ट में हर आए दिन उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे डॉलर बढ़ना शुरू हुआ था तो हर दूसरे दिन हम देखते थे जी इतने पैसे और इतने रुपए बढ़ गया, और वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया। जिस तरह पेट्रोल की हैसियत है हमारी ओवर इंडस्ट्री में कि पेट्रोल बढ़ना शुरू होता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन में स्टील की यही ऑलमोस्ट यही उसकी हैसियत है कि जब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में स्टील बढ़ता है तो बाकी जितना कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो सारी की प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं अपने उन दोस्तों को जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करवानी है, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनकी मैं सिर्फ ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप गूगल करके इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा कि पिछले 4 से 6 महीनों में स्टील की प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं और इन 4-6 महीनों में कितनी बार बढ़ी हैं। मेरी बात का उनको अंदाज़ा हो जाएगा। सिर्फ पिछले 2 महीनों में, मतलब ये अगस्त, जून, जुलाई पूरा और इसके बाद जून का आधा महीना और ये अगस्त का ये 2 महीने अगर कंसिडर करें तो इसमें कुछ 6 से 7 दफ़ा जो स्टील की प्राइसेस वो बढ़ी हैं, और ये 6-7 दफ़ा प्राइसेस बढ़ने से कोई 35 से 40 हज़ार रुपये पर टन की प्राइसेस बढ़ गई। आज का रेट अगर मैं आपको स्टील का बताऊं तो तकरीबन 1,73,000 रुपये पर टन इस वक्त प्राइस है, और ये जो पेस है ये बढ़ती ही नज़र आ रही है। और इस पेस की वजह से सही बात तो ये है कि इस वक्त जब हम किसी भी क्लाइंट के साथ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस करने की बजाय हम ये देख रहे होते हैं कि जो पेस बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन की, इस बेस पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला टास्क, पहला मार्जिन प्रॉफिट सिक्योर करना नहीं है, बल्कि इस स्टेज पे पहला टारगेट हमारा सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट को बाइज़ तरीके से कंप्लीट करने का है। और ये बात हमारे जो दोस्त इस वक्त कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं उनको भी बाखूबी अंदाज़ा है, और अगर अंदाज़ा नहीं है तो इसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जा रहा है कि जी पर स्क्वायर फीट प्राइस कितनी है। पर स्क्वायर फीट की प्राइस पे कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के चक्कर में जो हर आए दिन ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, इस प्राइसेस को समटाइम इग्नोर किया जाता है, और ये इग्नोर होती हैं तो खुदा ना खास्ता जब वो टाइम आता है एग्जीक्यूशन का, उस वक्त पता ये चलता है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस लिखी थी और आज जो एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा है उसमें बहुत सारा वेरिएशन है। उस वेरिएशन को मीट करते करते फिर वही विला जो है वो बहुत महंगा भी पड़ता है, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज़ आते हैं और फिर वो डिले भी होता है। तो मेरी एक तो ये है अपने उन दोस्तों की जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन में या कहीं भी पाकिस्तान में, एक तो इस चीज़ को बखूबी स्टडी करें। आपको नॉलेज में होना चाहिए कि एक तो प्राइसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी हैं,
और सेकंड ये कि ये प्राइस बढ़ने का जो ट्रेंड है ये अभी चलता जा रहा है और फ्यूचर में भी इसी तरह बढ़ता नज़र आ रहा है। अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, किसी कंपनी के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जितना लेट आप करते हैं उतनी ही प्राइसेस बढ़ रही हैं। दूसरा ये कि बहरिया टाउन के अंदर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जो कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं, जो भी एक बंदा कोई अपना घर बनाना चाहता है तो नॉर्मली प्रैक्टिस यही देखी जाती है कि उसको डिसीजन लेने देने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब 2 से 3 महीने के डिसीजन, डेफिनेटली एक घर बनाना है तो उसके लिए वर्किंग होती है, नेचुरली इस टाइम लगता है। तो उस 2 से 3 महीने में होता यह है कि जो पहले दिन एक टेंटेटिव प्राइस कोट होती है, जब 3 महीने बाद 2 महीने बाद वो डिसीजन लेने के पोजीशन में आते हैं या अपने बजट को फाइनलाइज करते हैं या फंड्स को अरेंज करते हैं, तब पता चलता है कि उसमें तो 20% 15% इंक्रीमेंट आ चुका है। तो एक तो मेरा मैसेज अपने दोस्तों ये कि जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, स्पेशली बहरिया टाउन कराची, जो कि मेरा प्योरली कंसर्न बहरिया टाउन कराची से ही है, तो आप अगर प्लान कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने का, आपके अभी फंड्स का कुछ इशू है, फंड्स आने हैं या बजटिंग का कुछ इशू, एटलीस्ट आप ये ज़रूर मैनेज कर लें कि आप अपना ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करा लें। क्योंकि अगर ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करा लेते तो आपका एक पोर्शन जो है वो कॉस्ट आपकी सिक्योर हो जाएगी, आपका जो जिसे कहते हैं प्राइस लॉक हो जाएगी। और अगर आप दोनों प्राइसेस को, फिनिशिंग की और ग्रे की प्राइसेस और ओवरऑल बजट को मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो जितना टाइम आप लगाते जा रहे हैं इतने ही आपकी प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है और डेफिनेटली आपका बजट जो है डिस्टर्ब होगा। अगेन 2 मैसेज हैं। एक तो ये कि हमारे वो दोस्त जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, आप इस ट्रेंड को, इस प्राइस की जो इंक्रीमेंट है, चेंजेस आ रही हैं स्पीड से, इसको ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा ताकि आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्चुअल में कितने आने जा रही है। और दूसरा मैसेज मेरा उन दोस्तों के लिए है कि जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल इस डिसीजन को मैच्योर करें ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम है। और इसके साथ ये है कि जो हमारे दोस्त हैं उनको बजट का या फाइनेंशियल का इशू है, तो एटलीस्ट वो ये ज़रूर कर लें कि अपना ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करा लें, फिनिशिंग के लिए मज़ीद उनको टाइम मिल जाए ताकि आप अपना एक एंड तो एटलीस्ट लॉक कर सकें। सलाम स्टेट एंड ड्रीम नेक्स्ट आपको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में असिस्ट करने के लिए हर वक्त अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।